नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेई। देखिए, ट्रिपल आईटी की सीरीज में ये वीडियो लास्ट रहेगा क्योंकि टीयर 1 की ट्रिपल आईटीज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूं, टीयर 2 की ट्रिपल आईटीज डिस्कस कर चुका हूं। अब ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है, इसमें टीयर 3 की जो ट्रिपल आईटीज हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली आपको एक आइडिया दूंगा कि किस तरीके से और कितनी रैंक तक यहाँ पे आपको सीट मिल जाती है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है जेईई मेन का। एडवांस का रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग वाली जो जर्नी है वो आपकी एकदम से मैं सिंप्लीफाइड बना दूंगा। ये इंस्टाग्राम अकाउंट है करियर सपोर्ट जेईई का, इसको फॉलो कर लो, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस पे व्हाट्सएप करके आप अपडेट ले सकते हो। जो टीयर 3 की ट्रिपल आईटीज में फर्स्ट ट्रिपल आईटी है ट्रिपल आईटी कोट्टायम, इसके बारे में बात करूंगा मैं। कोट्टायम केरला में है। फीस है 1,45,200 रुपया पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जीरो कम हो गया है। ये 1,45,200 रुपये पर सेमेस्टर। 65,000 पर सेमेस्टर हॉस्टल एंड मेस फीस है। जो प्लेसमेंट ऑफर हुआ था यहाँ पे 45 एलपीए का प्लेसमेंट ऑफर हुआ था हाईएस्ट। एवरेज 12.70 एलपीए का यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट था। एक चीज मैं आपको अभी समझाऊंगा, यहाँ पे ये हो गया मीडियन। जैसे इस कॉलेज ने अपना मीडियन पैकेज नहीं दिखा रखा है। एक आई थिंक कि आप लोग अवेयर हो गए, नहीं अवेयर हो तो मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, ये हो गया हाईएस्ट, ये हो गया एवरेज प्लेसमेंट, ये हो गया मीडियन प्लेसमेंट। तीनों में डिफरेंस क्या है? आपने ज्यादातर देखा होगा कि सबसे ज्यादा फोकस रहेगा हाईएस्ट पैकेज पे, फिर उसके बाद फोकस रहेगा एवरेज पैकेज पे, बट मीडियन पैकेज पे बिल्कुल फोकस नहीं रहता है। जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसी से पता चलता है कि कॉलेज में क्या पैकेज ऑफर हो रहा है। हाईएस्ट पैकेज आपको हार्डली 1, 2 या 3 बच्चों को ऑफर होता दिखेगा। इसके बाद एवरेज जितना ज्यादा हाईएस्ट होगा उतना अच्छा एवरेज पैकेज निकल के आएगा। लेकिन मीडियन पैकेज क्या होता है? सपोज यहां से 1 to 10 बच्चे हैं एक कॉलेज में, अभी 1 से लेके 10 बच्चों तक को पैकेज ऑफर हुआ, लेकिन जो ये 5वां बच्चा है इसको पैकेज ऑफर हुआ 5 एलपीए का। तो मीडियन पैकेज इसका होगा 5 एलपीए का। इससे ये पता चलता है कि 5 एलपीए से आधे बच्चे ऐसे थे जो 5 एलपीए से ज्यादा उनको ऑफर हुआ, और आधे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको 5 एलपीए से कम का पैकेज ऑफर हुआ। तो जिसका जितना अच्छा मीडियन पैकेज होगा उतना अच्छा प्लेसमेंट वहां पे ऑफर हो रहा है, आप लोग ये समझिए। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए मीडियन पैकेज। मीडियन पैकेज समझ गए आप? इससे ये आइडिया लगता है कि एटलीस्ट 50% बच्चे तो ऐसे हैं जिनको जो मीडियन पैकेज दिया गया है उससे ज्यादा पैकेज तो ऑफर हुआ ही हुआ है। तो आप लोग 50% बच्चों में तो आ ही जाओगे। इतनी मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, तभी आपको पैकेज ऑफर हो पाएगा कॉलेज से। अदरवाइज आप तो जानते हो कि आजकल इंजीनियरिंग में कितनी ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन तो फाइट करना ही करना पड़ेगा आप लोगों को। अब एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है जोसा और सीसेब का क्लोजिंग रैंक। जोसा क्या है और सीसेब क्या है? जोसा 1 to फर्स्ट राउंड तक होता है, तब जोसा में होता है, और सीसेब में 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड। जोसा में क्या होता है? जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को तो सीट मिलती है जो वो सीआरएल रैंक पे मिलती है। हर वीडियो में ये बात बताता हूं, लेकिन फिर भी इतनी क्वेरी आती है इसके रिगार्डिंग, आप लोग लग रहा है पूरा वीडियो नहीं देखते हो। जोसा की बात कर रहा हूं। और जोसा में फिर जो कैटेगरी होती है रिजर्व कैटेगरी, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इन बच्चों को कैटेगरी रैंक पे सीट मिलती है। कैटेगरी रैंक पे जोसा के हर एक राउंड की मैं बात कर रहा हूं। जोसा के हर एक राउंड में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीआरएल रैंक पे सीट मिलती है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको उनकी कैटेगरी रैंक पे सीट मिलती है। वहीं जब आप सीसेब में चले जाओगे, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जोसा के स्पेशल राउंड में चले जाओगे, तो सीसेब में हर एक बच्चे को सीआरएल रैंक पे ही सीट मिलती है। सीआरएल रैंक पे कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलेगा, बट सीट अलॉटमेंट जो होगा आपका वो सीआरएल रैंक पे ही होगा सीसेब के दोनों राउंड में। ये मेजर डिफरेंस है। आप लोग इस डिफरेंस को समझो, वीडियो को ध्यान से देखो, तो आप लोग इस चीज को समझ पाओगे। अब मैं आप लोगों को कट ऑफ बताता हूं। जोसा में लास्ट राउंड में ट्रिपल आईटी कोट्टायम में सीएससी की क्लोजिंग रैंक थी 35,996 जनरल कैटेगरी के लिए, 6,586 कैटेगरी रैंक थी ईडब्ल्यूएस के लिए, 14,629 ओबीसी की क्लोजिंग रैंक थी, 9,967 एससी की क्लोजिंग रैंक थी, और एसटी की 4,217 क्लोजिंग रैंक थी। जब सीसेब के लास्ट राउंड की हम बात करते तो 44,582 तक सीएससी कोर सीएससी मिल गई थी ट्रिपल आईटी कोट्टायम में।
ईडब्ल्यूएस 55,000 की क्लोजिंग रैंक पे मिल गया था बच्चे को सीट। ओबीसी 57,330 पे क्लोज हुआ था। एससी 2,20,262 पे क्लोज हुआ था और एसटी 3,12,858 पे ये सीट क्लोज हुई थी। ये आप लोगों के सामने जो स्टेट्स दिया ये था सीएससी का स्टेट्स। अब अगला स्टेट्स आपको ईसीई का दे देता हूं। देखो मैंने बेसिकली 2 ब्रांचेस ही डिस्कस करी हैं, क्योंकि बाकी जो कुछ भी ब्रांचेस का आपको अपडेट चाहिए करियर सपोर्ट जेई की हेल्पलाइन पे कॉल व्हाट्सएप करके आप पूरा का पूरा अपडेट ले सकते हो। सारी की सारी कट ऑफ आपको बताई जाएगी। ईसीई जोसा के लास्ट राउंड में 39,875 पे क्लोज हुई थी जनरल कैटेगरी के लिए, 6,912 ईडब्ल्यूएस, 15,467 ओबीसी, 10,131 एससी और 4,152 एसटी की क्लोजिंग रैंक थी। सीसेब के लास्ट राउंड की बात करते हैं तो 48,846 पे क्लोज हुआ था ईसीई सीसेब का लास्ट राउंड, ये सीआरएल रैंक है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 58,657 तक सीट मिली थी। ओबीसी वाले बच्चे को 63,950 तक, एससी 2,29,840 पे सीट मिली थी और एसटी वाले बच्चे को 3,26,092 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये जो सीसेब वाली रैंक है, अगेन बता रहा हूं, ये सीआरएल रैंक है, 2024 का ये डेटा है। इससे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको अगर इसी रैंक के आसपास आपकी रैंक आ रही है तो आप ट्रिपल आईटी कोड टाइम में जा सकते हो। मतलब इस रैंक तक भी आपको एक ट्रिपल आईटी मिल जाएगी। पैकेज अगर देखोगे तो हाईएस्ट पैकेज को अगर छोड़ दो, एवरेज पैकेज 12.70 एलपीए का ऑफर हो रहा है, तो मीडियन अगर एक आइडिया लगाया जाए तो 8 से 10 एलपीए का मीडियन पैकेज होगा ही होगा। मतलब आप अगर एवरेज बच्चे हो तो भी आपको 8 से 10 एलपीए का पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इतनी क्लियर चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अंधेरे में ना रहो, नहीं पता चले आप हाईएस्ट पैकेज देख के चले जाओ कि मुझे भी 45 एलपीए का पैकेज मिलने वाला है और वहां पे हाईएस्ट पैकेज मिलता है बच्चे को 1 या 2 बच्चों को, इससे ज्यादा बच्चों को नहीं मिल पाता है। अगली ट्रिपल आईटी है टीयर 3 की ट्रिपल आईटी रांची, जो फीस है 1,92,000 रुपया पर सेमेस्टर, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस फीस भी इसी में इंक्लूड है 1,92,000 में भी। देखो हर एक चीज क्लियर लिख दी है, जिसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है, मेस फीस इंक्लूडेड है, वो सब बताया है क्लियर मैंने। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखो और ध्यान से सुनो, आपको हर एक चीज पता चलेगी। जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ तो 28 एलपीए का ऑफर हुआ है ट्रिपल आईटी रांची में 2024 में, एवरेज 12.14 एलपीए का है। इनका देखो मीडियन पैकेज अच्छा है, 9.56 एलपीए का मीडियन पैकेज है। दैट मीन्स आप ट्रिपल आईटी कोड टाइम की जगह ट्रिपल आईटी रांची को प्रेफर कर सकते हो। गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज विजिट करती है इनका कैंपस जब प्लेसमेंट शुरू होता है, प्लेसमेंट ड्राइव जब स्टार्ट होता है। हम लोग जोसा की बात करें, कोर सीएससी 32,429 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 5,894, ओबीसी वाले बच्चे को 13,690 तक सीट मिली थी, एससी बच्चे को 8,439 तक, एसटी वाले बच्चे को 4,172 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। सीसेब लास्ट राउंड की बात करें तो 43,634 की रैंक तक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली थी। ओबीसी वाले बच्चे को 47,474 की क्लोजिंग रैंक पे और ईडब्ल्यूएस वाले को 47,474 और ओबीसी वाले को 56,940 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। इसकी ईसीई ब्रांच का भी मैं स्टेट्स दे देता हूं आपको। ईसीई की जो जोसा की लास्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक थी वो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 40,194 की क्लोजिंग रैंक पे ईसीई मिल गई थी। देखो आजकल जो डिमांड चल रही है वो सीएससी के एलाइड ब्रांचेस की डिमांड चल रही है। ईसीई भी खराब ब्रांच नहीं है, ये भी इसी के लगभग हेरफेर में आती है। तो जनरली आप देखना सीएससी या सीएससी की एलाइड ना मिलने के बाद बच्चे ईसीई ही प्रेफर करते हैं ज्यादा, इसलिए मैंने ईसीई को भी लिया हुआ है। जब हम लोग सीसेब की लास्ट राउंड की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 53,560 तक सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 59,581 तक सीट मिल गई थी। ओबीसी वाले बच्चे को 69,233 तक सीट मिल गई थी। एससी एसटी का आपके सामने कट ऑफ लिखा हुआ है। और भी जो यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल हैं या आपका कितना स्कोर है उस स्कोर पे आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, उसके लिए हमारे पास पेड काउंसलिंग पैकेज है। वो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज का है, जिसमें आपको क्लियरली ये बताया जाएगा कि आपके स्कोर के बेस पे आपको कहां कहां कॉलेज मिल सकता है, किसकी जगह आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सी ब्रांच मिल पाएगी। ठीक है, आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी चॉइस फिलिंग के लिए व्हाट्सएप पे, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में। आप लोग मेरी टीम से रीच आउट करके पैकेज ले लीजिए, इनरोल हो जाइए। ये प्री इनरोलमेंट है भी,
इसलिए आपको 499 का दिख रहा है ये, अदरवाइज ये बढ़ेगा। 30 जून के बाद इसके प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं, देयर इज नो डाउट। अभी प्री इनरोल हो जाओ, सारा अपडेट लो, आपको एक अपडेट मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको सीट कहाँ मिलने वाली है। बाकी जो ट्रिपल आईटीज एनआईटीज जो भी है उसमें क्या कट ऑफ रही है, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। अभी बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जो टीयर 3 की ट्रिपल आईटीज हैं उनकी 2 ब्रांचेस प्रेफर कर रहा हूँ मैं। ट्रिपल आईटी कल्याणी वेस्ट बंगाल, फीस 1,03,870 पर सेमेस्टर है, प्लस 60,000 हॉस्टल और मेस फीस है पर सेमेस्टर। हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर हुआ था 44 एलपीए का ऑफर हुआ था, एवरेज 10.72 एलपीए, मीडियन पैकेज देखो इनका भी 9 एलपीए का है। गूगल, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज यहाँ पे इनका कैंपस विजिट करती है। 9 एलपीए इज नॉट अ बैड प्लेसमेंट फॉर मीडियन। अगर मीडियन की आप बात करो, मतलब 50% बच्चे इनके ऐसे हैं जिनको 9 एलपीए के ऊपर ऑफर हुआ था, और 50% ऐसे हैं जिनको 9 से नीचे का भी पैकेज ऑफर हुआ था। जोसा के लास्ट राउंड में कोर सीएससी जनरल कैटेगरी वाले को 39,941 तक मिल गई थी। मतलब अगर आपकी सीआरएल रैंक 40-42 हजार है तो आपको नॉर्मल राउंड में यहाँ सीट मिल जाएगी। सीसैब के लास्ट राउंड में कोर सीएससी 56,089 तक ऑफर हो गई थी। देखो सीसैब में क्या समस्या है बच्चे, आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बोला 40-42 हजार और सीसैब में फिर 56,000 तक सीट मिल रही है। सिर्फ डिफरेंस ये हो जाता है कि कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है कि सीसैब में पहुंचते पहुंचते वैकेंट सीट रहेंगी भी कि नहीं रहेगी। पता चला सीसैब का आप वेट कर रहे हो कि आप सीसैब में आपको सीट मिल जाएगी और तब तक सीट ही नहीं बची, सीट फिल हो गई। ये सिर्फ समस्या होती है, ये दिक्कत होती है। इसलिए सीसैब का डेटा तो मैं दे रहा हूं, बट आप प्रेफरेबली इसको टारगेट करो जोसा को, ताकि जोसा में आपको सीट मिल जाए, सारी समस्या खत्म हो जाए। सीसैब के लास्ट राउंड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 66,641 तक सीट मिली, ओबीसी वाले बच्चे को 76,482 तक सीट मिली, एससी कैटेगरी से 2,13,923 और एसटी कैटेगरी से 3,57,819 की क्लोजिंग रेंज तक सीट मिल गई थी। ईसीई ब्रांच का कट ऑफ भी बता देता हूं आप लोगों को। 2024 में ईसीई ब्रांच की क्लोजिंग रैंक क्या थी। जोसा के लास्ट राउंड में 43,031 की क्लोजिंग रैंक तक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। सीसैब के लास्ट राउंड में 66,893 तक, मतलब 67,000। आप गैप देखो यहाँ पे लगभग 25,000 का गैप आ जा रहा है। 5, 3, 8, 4, 2, 6, हाँ लगभग 25,000 गैप आ गया। मतलब सीसैब में 66-67,000 तक सीट मिल गई है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 74,331 तक सीट मिली, ओबीसी वाले बच्चे को 89,276 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 2,46,986 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी, और एसटी वाले को 4,11,954 तक ट्रिपल आईटी कल्याणी मिल गई थी। एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो बहुत लोअर रैंक तक सीट मिल रही। 4 लाख रैंक आना एसटी कैटेगरी में बहुत ज्यादा होता है। ट्रिपल आईटी भागलपुर की बात कर लेते हैं। फीस है 1,50,740 पर सेमेस्टर। ये जो फीस मैं आपको बता रहा हूं ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। सारी ट्रिपल आईटीज में ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर से आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो यहाँ पे आपको लगभग 10,000 रुपए कम फीस पे करनी होगी, क्योंकि कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं वो फिर सेकेंड सेमेस्टर से नहीं लगते हैं। लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आप एक एवरेज लेके चलो कि लगभग आपको 1,50,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस देनी ही देनी है। बट रियलिटी ये है कि सेकेंड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो लगभग 10,000 रुपए पर सेमेस्टर कम फीस आपसे लगने लगेगी। जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे ऑफर हुआ था 83 एलपीए का ऑफर हुआ था। सिर्फ एक बच्चे को 83 के एलपीए का ऑफर हुआ था पैकेज, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को। इसके बाद सेकेंड हाईएस्ट इनके यहाँ पे पैकेज था 18 एलपीए का। अब आप डिफरेंस देखो, एक बच्चे को 80 एलपीए का पैकेज 83 एलपीए का ऑफर हो रहा है, इसलिए हाईएस्ट पैकेज दिखाते हैं लोग। अब बच्चा देखेगा कि यार ट्रिपल आईटी भागलपुर में 83 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज ऑफर होगा, प्लेसमेंट लगा, चलो ट्रिपल आईटी भागलपुर चलते हैं। लेकिन उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट, मतलब एक बच्चा 83 वाला और जो सेकेंड बच्चा है उसको सिर्फ 18 एलपीए का पैकेज ऑफर हो रहा है, सिर्फ 18 एलपीए का। इसीलिए ये 83 एलपीए अगर ना होता तो इनका एवरेज पैकेज और ज्यादा गड़बड़ा जाता। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पे मीडियन पैकेज 8 एलपीए का है। मतलब अगर इनके पास 100 बच्चे हैं यहाँ से 1 से लेके 100 तक, तो 50% ऐसे बच्चे थे जिनको 8 एलपीए से ऊपर का पैकेज ऑफर हुआ था। तो आप भी 1 से 0 से लेके 50% के बीच में बच्चों के बीच में तो आ ही सकते हो। तो आप भी यहाँ पे 8 से 10 एलपीए का पैकेज पा जाओगे। ये जो 83 एलपीए का पैकेज आया था वो एटलेंसियन कंपनी ने ऑफर किया था, एक लड़की है सिर्फ उसी को ऑफर हुआ था, बाकी किसी को नहीं मिला।
सेकेंड हाईएस्ट पैकेज आया था 18 LPA का। बात कर लेते हैं कोर CSE की। जोसा के लास्ट राउंड में कोर CSE जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 39,481 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी और CSEB के लास्ट राउंड में 52,216 तक सीट मिल गई थी जनरल वाले बच्चे को। EWS वाले बच्चे को 60,071, OBC वाले बच्चे को 69,648, SC वाले बच्चे को 2,45,573, ST वाले बच्चे को 3,95,004 की रैंक तक सीट मिल गई थी। देखो बाकी मैं जोसा की जो ये रैंक नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कैटेगरी वाली, वो लोग आप देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है। ये सारी जोसा में कैटेगरी रैंक है आपकी, जो आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर 2 रैंक लिखी है। एक रैंक लिखी है आपकी CRL रैंक और दूसरी आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी रैंक लिखी है। अगर आप EWS से हो तो EWS, OBC से हो तो OBC, SC कैटेगरी से हो तो SC रैंक लिखी है, ST कैटेगरी से हो तो ST रैंक लिखी है। तो जो जोसा में चल रही है रिजर्व कैटेगरी के लिए वो ये वाली रैंक चल रही है और CSEB में आपकी CRL रैंक चल रही है। मैं बार बार इस चीज को इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी क्वेरी आती है इसी के रिगार्डिंग, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि किस रैंक से सीट मिल रही है, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, सो दैट कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। और ये सारी की सारी जो भी मैं IIITs इसमें डिस्कस कर रहा हूँ वो सारी IIITs PPP मॉडल पे काम करने वाली IIITs है। दैट मीन्स जो जोसा और CSEB में पार्टिसिपेट करती हैं बस वही IIIT में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे IIIT दिल्ली, IIIT हैदराबाद, ये सारी IIITs मैंने सेपरेट कवर कर रखी हैं। इनका मोड ऑफ एडमिशन क्या है, क्या काउंसलिंग, कितने रैंक तक सीट मिल जाती है, क्या पैकेज है, वो हर एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो। ECE ब्रांच की बात कर लेते हैं। जोसा के लास्ट राउंड में जनरल कैटेगरी बच्चे को 42,488 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। CSEB के लास्ट राउंड में 64,529 पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को, 70,236 EWS वाले बच्चे को, 87,487 OBC, 2,60,235 SC और 4,11,271 की क्लोजिंग रैंक पे ST वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। IIIT अगरतला एक ही ब्रांच है इनके पास। फीस है 1,16,625 पर सेमेस्टर। प्लेसमेंट 60 LPA का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे ऑफर हुआ था, एवरेज 22 LPA का। मीडियम ये लोग बता नहीं पाए क्योंकि कोई इन्होंने कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, मैंने पूरी साइट खोज डाली। अमेजन जैसी कंपनीज यहाँ पे भी विजिट करती हैं तो आपको पैकेज अच्छा मिलने के चांसेस हैं। कोर CSE जोसा के 5th राउंड में मिली थी 39,356 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को। CSEB के लास्ट राउंड में जो सीट मिली 60,238 जनरल कैटेगरी, 68,116 EWS, 77,139 OBC, 2,46,601 SC कैटेगरी वाले बच्चे को और 3,13,120 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। टीयर 3 की IIITs में लास्ट IIIT है IIIT मणिपुर। फीस है 1,14,400 रुपया पर सेमेस्टर प्लस लगभग 55,000 रुपया पर सेमेस्टर हॉस्टल और मेस फीस आप लोगों से पड़ जाएगी। जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था यहाँ पे 40 LPA का ऑफर हुआ था। एवरेज इनका 8.7 LPA है। अब आप ये समझिए कि जब एवरेज 8.7 LPA तो मीडियन इनका 6 से 7 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं लगेगा। सॉरी, जो परसेंटेज प्लेस्ड था वो 85.2% बच्चे टोटल प्लेस्ड हुए थे। जोसा के लास्ट राउंड में राउंड 5th में जो CSE मिली थी वो 50,509 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को। CSEB के लास्ट राउंड में सेकेंड राउंड में क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए कोर CSE की 88,911, लगभग 90,000 रैंक तक आपको कोर CSE मिल रही IIIT में। तो IIIT मणिपुर है, मणिपुर को आप टारगेट कर सकते हो अगर आपकी रैंक इतनी है। EWS वाले बच्चे को 96,802 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। OBC 1,10,109, SC कैटेगरी वाले बच्चे को 3,26,068 और ST कैटेगरी वाले बच्चे को 4,34,242 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये CSEB के लास्ट राउंड में। ECE का कट ऑफ और दे देता हूं आपको, तो एक आपको एक्सपेक्टेड आइडिया लग जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उन सब का कट ऑफ जानने के लिए आप लोगों को मेरा पेड काउंसलिंग जो सपोर्ट है वो लेना पड़ेगा। ओनली 499 का पेड काउंसलिंग सपोर्ट ले लो। करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करो, स्क्रीनशॉट भेजो और आपको पूरा का पूरा डिटेल दिया जाएगा। आपकी प्री बुकिंग काउंसलिंग की भी हो जाएगी। तो आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो PDF में चॉइस फिलिंग दे दी जाएगी। तो आपको ये सारा का सारा चीजें सिर्फ 499 में मिल रहा है। ECE की बात करते हैं। ECE जोसा के लास्ट राउंड में राउंड 5th में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 55,833 तक सीट मिल गई थी।
वहीं जब हम लोग सीसेब की बात करते हैं तो सीसेब में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सेकेंड राउंड में 1,17,164 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 1,31,632, ओबीसी वाले बच्चे को 1,37,636, एससी कैटेगरी के बच्चे को 2,96,048 और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को 4,65,936 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। तो ये थी पूरी की पूरी टीयर 3 की ट्रिपल आईटीज। इसके बाद अभी कोई ट्रिपल आईटी बची नहीं है। टीयर 2 की ट्रिपल आईटी में कुछ 2-3 ट्रिपल आईटी छूट गई थी, तो अगर आपको उनका कुछ डिटेल चाहिए तो पर्टिकुलरली आप टीम से व्हाट्सएप करके पूरा डिटेल ले सकते हो। इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो, आपको यहाँ पे भी अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।